नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात से अच्छी खबर आई है। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपने नाम वापस ले लिए हैं, जिसके बाद बीजेपी की निर्विरोध जीत हुई है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता भी खुल गया है। यहाँ से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल हैं। आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है। भाजपा उम्मीदवार को विजेता घोषित किए जाने के बाद पक्ष विपक्ष की तरफ से कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। राहुल गांधी के अलावा जयराम रमेश सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी इस जीत को लेकर सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग को घेरा है, जिसे लेकर भाजपा के हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह ने भी पलटवार किया है। लेकिन इन सबके बीच सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इधर राहुल गांधी प्रतिक्रिया दे रहे थे, उधर खबर आ रही है कि राहुल के सूरत वाले उम्मीदवार नीलेश कुंभानी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि वह इसी हफ्ते बीजेपी से जुड़ सकते हैं। नीलेश के जल्द बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। नीलेश के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर उन्हें जनता का गद्दार और लोकशाही का हत्यारा कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर नीलेश बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये कांग्रेसी नेताओं के आरोपों का करारा जवाब होगा, जिसका खमियाजा अन्य जगहों पर भी कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित किया गया था। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन एक दिन पहले ही रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया था। उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ियों का हवाला देकर नामांकन रद्द किया गया था। कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए थे। चुनाव आयोग ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। यह पहली बार है जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कोई सांसद निर्विरोध चुना गया हो। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीट पर मतदान तीसरे चरण में यानी 7 मई को होना है, जिसके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल थी और नामांकन वापस लेने की तारीख 22 अप्रैल है। राज्य की सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस और बीजेपी समेत कुल 11 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा था। आज कांग्रेस भले ही आरोपों की राजनीति कर रही है, लेकिन अगर सूरत लोकसभा सीट पर जीत की बात करें तो इस सीट पर 1989 से ही बीजेपी का कब्जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात के लिए सभी 26 निर्वाचन क्षेत्रों पर 7 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन सूरत सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को निर्विरोध विजेता घोषित करने के बाद अब बाकी बची 25 सीटों पर ही वोटिंग होगी। दिलचस्प बात यह है कि देश में निर्विरोध चुनाव जीतने का सिलसिला आज़ादी के बाद हुए पहले आम चुनाव से शुरू हो गया था। लोकसभा चुनाव के इतिहास में अब तक 35 उम्मीदवार ऐसे रहे हैं जिन्होंने निर्विरोध जीत हासिल की है, जिनमें अकेले कांग्रेस के 20 सांसद हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। 1951 में हुए पहले आम चुनाव में 5 ऐसे कैंडिडेट भी थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया और ये सभी कांग्रेस उम्मीदवार थे। 1952 में हुई देश के दूसरे आम चुनाव में सबसे ज़्यादा 7 कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए और ये भी सब कांग्रेस उम्मीदवार ही थे। इसके बाद 1962 में 3, 1967 में 5 कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए थे, ये भी कांग्रेस से ही थे। इसके अलावा डिम्पल यादव, YV चौहान, फारूक अब्दुल्ला, हरे कृष्ण महताब, TT कृष्णाचारी, PM सईद सरीखे नेता भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बात संसदीय चुनाव की ही नहीं है, विधानसभा चुनाव की भी बात की जाए तो इस मामले में भी कांग्रेस के ही विधायक सबसे ज़्यादा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और यह संख्या 195 है, जबकि बीजेपी के 15 विधायक ही अब तक निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, जब आज तक के आंकड़ों को देखा जाए तो निर्विरोध निर्वाचित होने की कांग्रेस के सांसद या विधायकों की संख्या ही सबसे ज़्यादा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति क्यों कर रही है।
निर्विरोध चुनाव तब होता है जब एक भी वोट डाले बिना किसी उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है। चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइन में इसकी जानकारी दी है। गाइडलाइन कहती है कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है तो उसे विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाएगा। उस स्थिति में मतदान जरूरी नहीं होगा। ऐसा तब होता है जब अन्य उम्मीदवार या तो नामांकन वापस लेते हैं या फिर उनका नामांकन किन्हीं कारणों से रद्द हो जाता है। इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है। चुनाव चाहे कोई भी हो, पार्टियां अगर जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ें, उनके विकास को लेकर राजनीति न करें तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अब न तो आज़ादी के दशक वाले नेता रहे और न ही राजनीति का स्तर वैसा रहा। पार्टियों और नेताओं की भरसक कोशिश यही होती है कि आरोपों की राजनीति कर जनता को गुमराह करें और किसी भी तरह से जीत हासिल करें। पार्टी चाहे कोई भी हो, ज़रूरत है संवैधानिक संस्थाओं में उसे भरोसा रखने की। पिछले कुछ सालों से ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, कोर्ट पर सवाल खड़ा करने का चलन बढ़ा है और ये राजनीति के गिरते स्तर को बताता है, क्योंकि जब आरोप लगाने वाली वही पार्टी सत्ता में होती है तो उसे सब कुछ सही दिखता है, लेकिन विपक्ष में बैठते ही उसे देश के सिस्टम पर से भरोसा उठ जाता है। राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस पर रोक लगानी होगी, अन्यथा राजनीति के गिरते स्तर की तरह इन संवैधानिक संस्थाओं पर से भी ये राजनीतिक दल अपने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से जनता का इकबाल खत्म कर देंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही, लेकिन आपसे विदा लेने से पहले आपके करियर से संबंधित एक जरूरी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। चुनावी सीजन में मीडिया के क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटी बेशुमार है, लेकिन बहुत ही कम संस्थान हैं जो चुनावी रिपोर्टिंग, राइटिंग से संबंधित बारीकियों को सिखाते हैं। इसी को देखते हुए क्लिक इंडिया महज 2,999 रुपये में इंडियन इलेक्शन एनालिसिस एंड कैंपेन मैनेजमेंट नाम से ऑनलाइन कोर्स करा रहा है, जिसे करने के बाद आप न्यूज़ रिपोर्टर, राइटर, एसोसिएट एडिटर, क्रिटिक जैसे विभिन्न प्रोफाइलों को अपना सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स से संबंधित जानकारी दी जा रही है। तो देखते रहिए क्लिक इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।